भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का तलाक हो चुका है। दोनों का एक बेटा भी है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। दो खेमे हो चुके हैं। एक का कहना है कि पाकिस्तानी पिता की संतान को भारत की नागरिकता मिलना खतरे से खाली नहीं, जबकि दूसरा इसका उल्टा सोचता है। सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम ऊपर पहुंचाया, लेकिन साल 2010 में उन्हें काफी गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। ये वो वक्त था जब सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की थी। 14 साल बाद ये शादी आधिकारिक तौर पर टूट गई। सानिया काफी समय से शोएब से अलग दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ रह रही हैं। इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या तलाक के बाद सानिया अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएंगी या क्या उसे भारत की नागरिकता दिलाएंगी। इजहान का मामला काफी उलझा हुआ है। फिलहाल वे अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पर रह रहे हैं। यूएई का ये वीजा किसी को लंबे समय तक वहां रहने की छूट देता है। इसके कई और फायदे भी हैं जो सानिया को वहां मिल रहे होंगे। टेनिस स्टार ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी के बाद भी भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, बल्कि भारत के लिए ही खेलती रही। यहाँ तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतीय अस्पताल में हुआ। इस तरह से देखें तो इजहान खुद ही भारत का नागरिक कहला सकता है, अगर सानिया चाहे तो। इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि बच्चे को पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो भारतीय नागरिकता ले। यहाँ बता दें कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने को कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग 2 पासपोर्ट रखते हैं, जैसा एक पाकिस्तानी और दूसरा किसी बड़े देश का। लेकिन पाकिस्तान का ये अग्रीमेंट भारत के साथ नहीं। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो यह संभव नहीं। अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो उसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यानी इजहान को अगर यहाँ का नागरिक माना जाए तो वे किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। उनके जन्म के बाद शोएब ने कहा था कि उनका बेटा ना तो भारत का नागरिक होगा न पाकिस्तान का, तो शायद इससे उनका मतलब यूएई से रहा हो सकता है कि गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वहीं की स्थायी नागरिकता दिलवा दी जाए। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चे को कहाँ की नागरिकता दी जाएगी या उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास किसी और ही देश की नागरिकता हो। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं कि भारत में किससे मिलती है नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है। इसके तहत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी शख्स भारतीय नागरिक है अगर उस दौरान उसके पेरेंट्स में से एक भारत का पासपोर्ट रखता हो। देश में जन्म लेने पर भी नागरिकता मिल सकती है। अगर जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर इंडियन एम्बेसी में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर ही इंडियन एम्बेसी में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सिटीजनशिप मिलती है। इसकी कई शर्तें हैं, जैसे कम से कम 7 सालों तक भारत में रहना। कॉमनवेल्थ नेशन के रहने वाले भी इंडियन सिटीजन हो सकते हैं अगर वे भारत में रहने लगे। अगर कोई दूसरा देश भारत से जुड़ना चाहे या भारत में कोई नया भूभाग शामिल हो जाए तो वहां के रहने वाले अपने आप भारतीय माने जाएंगे। मसलन साल 1954 में पुडुचेरी का देश में विलय हो गया और वहां के रहने वाले भारतीय कहलाए।